हेलो यूनिवर्स आर्मी, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो, अपन पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे क्या, जनन तंत्र। जनन तंत्र में नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया और मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गया था। अपन देख रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी, लेकिन फिर भी मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था, तो डायग्राम में ले आया हूँ यहाँ पे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन कौन सा हार्मोन करता है, वो करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके विपरीत बात करें क्या, हाँ, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसी के कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कैसे? क्योंकि जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिरेगा, गिरते ही क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस चालू हो जाएगा। इसका अगर स्तर बढ़ा हुआ रहता है, अगर एक बार बढ़ गया और बढ़ता हुआ रहता है, तो तब क्या होगा, उस स्थिति में प्रेगनेंसी की वो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। उस स्थिति में क्या होगा, प्रेग्नेंट रहेगी महिला, या जो मादा है, फीमेल है, वो क्या रहेगी, प्रेग्नेंट रहेगी। तो अगर इसका स्तर गिर गया, इसका स्तर गिर गया, गिरते ही क्या होगा, के पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा डायग्राम है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसके मैंने समझा रखा है कि अवस्था कितनी होती है, 4 अवस्था होती है। कौन सी? एक तो ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट नंबर की कौन सी होती है, ब्लीडिंग फेज होती है। उसके बाद में अगर बात करें तो पुटी की अवस्था होती है, या फॉलिकुलर अवस्था होती है। दो नंबर की फॉलिकुलर अवस्था होती है। 14वें दिन कौन सी क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। और स्त्रावी अवस्था होती है नंबर 4। ये अवस्थाएं मैंने आपको बता रखी है, आपको सब कुछ बता रखा है इसके बारे में। लेकिन ये है कि जो डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाह रहा था। तो LH और FSH 14वें दिन इनकी क्या होती है, मात्रा अधिकतम रहती है, अपने उच्चतम स्तर पर रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, LH या FSH सर्ज। FSH का मतलब मैंने बताया था, वो बताया था क्या, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का मतलब बताया था मैंने आपको, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये जो मैंने दर्शा रखा है फर्स्ट वाला, ये अपने पास में कौन सा हार्मोन है, FSH हार्मोन है। और जो LH दर्शा रखा है मैंने, जो एक रेखा से दर्शा रखा है, डॉट डॉट से दर्शा रखा है मैंने, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मैंने दर्शा रखा है। देखो, प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ गया यहाँ पे। अगर ये बढ़ता हुआ, अगर ऐसे ही जाता है डायरेक्ट, ऐसे ही बढ़ता हुआ जाता है, तो उस स्थिति में जो फीमेल है वो क्या होगी, गर्भ से होगी, यानी प्रेग्नेंट होगी। क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। लेकिन इसका स्तर वापस से घट जाता है, तो वापस से घट जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पुनः प्रारंभ होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा कितने दिन का था, 28 दिन का फिक्स था। कितने दिन का था, 28 दिन का फिक्स था। 14वें दिन अपने पास में अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही थी, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका स्तर गिरने से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो रहा था। एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियमन करता है। किस प्रकार से करता है, हार्मोनल जो नियमन है वो अपन पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो में हार्मोन, और ये जो दर्शा रहा है वो अपने डेज दर्शा रहा है, या दिनों की संख्या दर्शा रहा है। जैसे 1 से 5 कितने अवस्था तक रहती है, ये मैंने आपको बता दिया। कितने दिन तक रहती है अवस्था, ये मैंने आपको बता दिया था। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं बात करूं कि एक साल में अंडोत्सर्ग की क्रिया कितनी बार होती है, यानी 1 ईयर में अंडोत्सर्ग की क्रिया कितनी बार, या मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी बार होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 12 से 13 बार क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें 12 से 13 बार ही अंडोत्सर्ग होगा। कितनी बार, 12 से 13 बार ही ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। ठीक, इतने अंडोत्सर्ग होंगे। लेकिन
बात करें एक अंडाशय से, अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन एक अंडाशय से 6 से 7 ही अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि ये जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, एक सेल बनती है, वो प्रति एकांतर रूप से बनती है। मतलब मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या था अपने पास में अंडाशय, यहाँ पे क्या था अंडाशय। अगर एक बार ये अंडाशय अंडोत्सर्ग की क्रिया कर दिया तो नेक्स्ट मंथ है ये करेगा। कारणवश दोनों भी हो जाते हैं, लेकिन अल्टरनेट यानी प्रति एकांतर रूप से ये कर दिया तो अगली बार इसका नंबर है, फिर ये करेगा, यानी प्रति एकांतर रूप से क्या करेगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया करेगा। ये मैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर बात करें एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन आता है कि यदि मान लो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है, अगर 32 दिन का हो जाए, 32 डेज का हो जाए, तो अंडोत्सर्ग कब होगा, क्या अंडोत्सर्ग कब होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होगी। ये कई बार क्वेश्चन देखा गया है और आपके पास भी टकराएगा जरूर। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अगर 32 दिन का हो जाता है तो अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होगी। देखो 28 दिन की बात करें, सिंपल कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 दिन का होता है ना। तो 28 दिन में कितने दिन, 14वें डे पे क्या हो रहा था, 14वें दिन क्या हो रहा था, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही थी। ये आपको बता भी दिया था अभी भी और पहले बताया हुआ है। 14वें दिन हो रहा है, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, इसको आपको फिक्स ध्यान रखना है। 14वें दिन 28 दिन के हिसाब से तो 14, ये इधर है 28, इधर है 32, अंतर कितने का है, 4 का। ये फिक्स है 14वें दिन, तो 14 + 4 कितने होगा, 18वें दिन। 18वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। कि कौन से दिन, 18वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। इसको कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे अक्स अंडोत्सर्ग की क्रिया, अंडोत्सर्ग के दिन सॉरी, और माइनस अंडोत्सर्ग। अक्स का मतलब क्या है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ। अक्स क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं वो डेज है, MC के डेज। यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, 32 है, 30 है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज हैं वो आ जाएंगे एक्स की जगह, मानते हैं कितने, 32। अंडोत्सर्ग कितना, 14वें दिन हो रहा है, तो इसको घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग कौन से इसके अनुसार वो हो जाएगा 18वें दिन। ये ना देख के, ये एकदम सिंपल तरीका है, इसको फॉर्मूले से अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, इस प्रकार से अपन करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको बताया था क्या कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कई बार मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, क्योंकि आने के चांस इसके काफ़ी ज़्यादा है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका गिरता हुआ स्तर क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ करेगा। लेकिन अगर बात करें क्या प्रारंभ कौन कर रहा है, वो कर रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का गिरता हुआ स्तर, लेकिन आठवां चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन कौन करेगा, वो करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। फिर अगर बात करें हार्मोन्स नियमन, हार्मोन्स नियमन, आपको इतना पता होना चाहिए क्या कि जो अपने पास में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। जैसे अपन पढ़ेंगे ग्लैंड वाला चैप्टर तो उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है उसको बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसको हेड मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये देखो इसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ना और RH हार्मोन क्या होगा, सिक्रेशन होगा, और ये काम किस पे करेगा, अग्र पीयूष ग्रंथि पे। किस पे, अग्र यानी फॉरवर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य करेगा। अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या स्त्रावन होंगे, अग्र पीयूष ग्रंथि से अपने पास में होंगे LH व FSH हार्मोन का स्त्रावन होगा। ये दोनों जो हार्मोन है वो कार्य किस पे करेंगे, अंडाशय पे। किस पे कार्य करेंगे, अंडाशय पे। और अंडाशय के द्वारा मैंने आपको बताए थे LH और FSH सेल्स के बारे में। तो अगर बात करें NH और FSH अंडाशय पर कार्य करेंगे तो क्या होगा, अगर LH सिक्रेशन होगा
तो एलएच किसको बढ़ाएगा, किस हार्मोन को बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। किस हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएगा। कौन कौन बढ़ाएगा, प्रेरण करेगा इस हार्मोन का, एलएच हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगा, प्रेरण करेगा, इसको बढ़ाएगा। लेकिन जैसे इसकी अधिक मात्रा हो जाएगी, किसकी, प्रोजेस्टेरोन की अगर अधिक मात्रा हो जाएगी तो ये किसका संदमन करेगा, एलएच का क्या करेगा, संदमन करेगा। एलएच का क्या, संदमन करेगा, मतलब इसको कंट्रोल करेगा, इसको रोकेगा। इसका कार्य कैसे है, देखो एलएच कार्य करेगा प्रोजेस्टेरोन पर, किस पर करेगा, प्रोजेस्टेरोन पर। अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक होगी, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये किस पर, एलएच का क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसी प्रकार से जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसका प्रेरण करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका क्या करेगा, प्रेरण करेगा। क्या करेगा, प्रेरण करेगा, प्रेरण करेगा। जैसे इसकी अधिक मात्रा हो जाती है, किसकी, एस्ट्रोजन की, सेम एलएच की तरह, तो जैसे उसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो ये किसका संदमन करेगा, एफएसएच का क्या करेगा, संदमन करेगा। कुछ इस प्रकार से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। फिर से मैं बता देता हूँ क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा जीएच और आरएच यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का क्या होगा, सिक्रेशन का होगा, जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करेंगे। अग्रपीयूष ग्रंथि से एनएच और एफएसएच का सिक्रेशन करेंगे, ये दोनों अंडाशय में कार्य करेंगे, अंडाशय पर कार्य करेंगे। जैसे ही एनएच का सिक्रेशन होगा वो किसको प्रेरित करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरण करेगा। इसका प्रेरण अगर ज़्यादा हो जाता है, इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो यह वापस से एलएच हार्मोन पर क्या करेगा, संदमन करेगा इसी का। और एस्ट्रोजन हार्मोन अगर एफएसएच हार्मोन है इसका प्रेरण होता है तो ये किसका प्रेरण करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रेरण करता है। अगर इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो क्या करता है, ये इसी का क्या करता है, संदमन करता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एफएसएच जो हार्मोन है किसका प्रेरण करता है, एनएच हार्मोन है किसका प्रेरण करता है, कथन में आ सकता है, कारण में आ सकता है। संदमन कौन सा हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एनएच या एफएसएच का संदमन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन एनएच या एफएसएच का क्या करता है, संदमन करता है क्या। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। फिर से अगर बात करें तो आर्तव चक्र में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आर्तव चक्र में आपको पता है ब्लड लॉस होता है, क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रक्त हानि भी बोल देते हैं। क्या, अगर हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी की बात करें तो रक्त हानि बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ब्लड लॉस कितना होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो ब्लीडिंग फेज होती है उसमें ब्लड लॉस कितना होता है, 30 से 40 ml क्या होता है, ब्लड की हानि होती है। कितनी, 30 से 40 ml की ब्लड की हानि होती है। फिर अगर बात कर देता हूँ इसमें 70% ब्लड क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रक्त होता है। अगर बात करें 30% जो ब्लड होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा, अशुद्ध रक्त होता है। इसी अशुद्ध रक्त के कारण, किसी अशुद्ध रक्त के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है वो क्या नहीं बनाता, क्लॉट नहीं बनाता। क्लॉट का मतलब है थक्का, थक्का नहीं बनाता। या अगर बात करें स्कंदन, स्कंदन नहीं दर्शाता, स्कंदन नहीं दर्शाता। कौन, जो ब्लड लॉस होता है किसमें, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है, रक्त हानि जो होती है वो कितनी होती है, 30 से 40 ml होती है, जिसमें 70% जो रक्त होता है वो शुद्ध रुधिर होता है, और जो 30% जो रुधिर होता है वो अशुद्ध रुधिर होता है। और जो इसी अशुद्ध रुधिर के कारण जो 30 से 40 ml जो रक्त होता है वो कभी भी थक्का या स्कंदन या क्लॉट नहीं बनाता। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो ब्लड लॉस होता है, जो रुधिर लॉस होता है वो कभी भी क्लॉट नहीं बनाता, कभी भी थक्का नहीं बनाता या स्कंदन नहीं दर्शाता। इतना आपको याद होना चाहिए। एक अपने पास में आता है फोलिकुलर, इसी से मिलता जुलता है क्या, फोलिकुलर एट्रेक्सिया, फोलिकुलर एट्रेक्सिया, इसको बोलते हैं फुटीकिये एट्रेसिया, फुटीकिये
अट्रेसिया। देखो राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। फोलिकुलर अट्रेसिया क्या है? ये क्या है? जो अपने पास में पुट्टिकाओं का नेस्ट होना क्या है? फोलिकुलर अट्रेसिया। जो अपने पास में पुट्टिकाएं हैं, कितनी होती है, क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है? जो अपने पास में फोलिकुलर है, फोलिक्यूल्स है, उनका क्या नेस्ट होना। फोलिक्यूल्स का नेस्ट होना क्या है? फोलिकुलर अट्रेसिया या पुट्टी की अट्रेसिया है। कैसे? देखो अपने पास में एक प्यूबर्टी के समय मतलब किशोरावस्था के समय एक में फीमेल में या मादा में कितनी, लगभग 4 लाख पुट्टिकाएं होती है। कितनी? 4 लाख पुट्टिकाएं होती है, जिनमें से 400 ही सक्रिय होती है, बाकी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। आपको ये पता है एक साल में कितनी बार? 12 से 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें एक अंडाशय से 6 से 7 बार क्या होती है? जो सक्रिय एग सेल है उनका क्या होता है? निष्कासन होता है, यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया देखी जाती है एक अंडाशय से। तो आपको पता है 400 सक्रिय रहती है, और ये क्रिया भी कब बंद हो जाती है? 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये क्रिया बंद हो जाती है। मतलब जो 400 सक्रिय जो एक सेल है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, तब ये क्रिया बंद हो जाती है। तो जो 4 लाख है इनका जो नष्ट होना है, यानी एक अंडोत्सर्ग में, कब? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 20 पुट्टिका क्या होती है? नष्ट होती है। पुट्टिका नष्ट होती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? इस क्रिया का क्या बोलते हैं? फोलिकुलर अट्रेसिया। क्या बोलते हैं? फोलिकुलर अट्रेसिया। मतलब जो पुट्टिकाएं होती है उनका नष्ट होना ही क्या होता है? फोलिकुलर अट्रेसिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर बात करें तो इसी में अब आता है रजोनिवृत्ति। एक टर्म आता है क्या? रजोनिवृत्ति को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेनोपोज। रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपोज अपन लिखते हैं। इसी से अगर मिलता जुलते बात करें तो वो आता है एक रजोदर्शन। रजोदर्शन क्या होता है और रजोनिवृत्ति क्या होता है? अगर रजोदर्शन के बारे में मैंने आपको बता रखा है तो रजोनिवृत्ति के बारे में बता रखा है, और मेरे को याद है कि रजोदर्शन के बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो रजोनिवृत्ति के बारे में भी बता रखा है। देखो रजोदर्शन क्या होता है? जब पहली बार आर्तव चक्र क्या होता है? प्यूबर्टी के समय, किशोरावस्था के समय पहली बार आर्तव चक्र क्या होता है? प्रारंभ होता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ क्या होता है? प्रारंभ जो होता है वो क्या कहलाता है? रजोदर्शन। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है क्या? 45 से 50 वर्ष की उम्र में 400 जो सक्रिय एग सेल है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और जो 4 लाख जो निष्क्रिय है वो नष्ट हो जाती है पुट्टिका। तब क्या होता है? यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, और उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मेनोपोज। यानी जो लास्ट का साइकिल होता है मेनोपोज, उसे बोलते हैं। किसको? जो लास्ट का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ नहीं होगा। क्यों ये मेनोपोज होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का स्तर भी गिर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन है उसकी भी कमी आ जाती है, और जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी भी कमी आ जाती है। उसी के कारण पता आपको होगा कि 45 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं के जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है। जॉइंट्स में क्या होता है? पेन होता है या फिर दर्द होता है। किसके कारण? एस्ट्रोजन की कमी आ जाती है। किसके कारण? एस्ट्रोजन की कमी आ जाती है। तो अगर रजोनिवृत्ति पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो रजोनिवृत्ति क्या होगा? यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना ही क्या कहलाता है? कितनी उम्र में?
45 से 50 की उम्र में इस बीच में 1-2 वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। अरे मंदिर यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है? बोली तिनका उठाना पड़ता है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बिना कुछ ही नहीं है, तपना आपको भी पड़ेगा। फिर अगर एक बात करें तो अपने पास में नई टर्म आती है, वो आती है वीर्य सेचन की क्रिया। वीर्य सेचन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन की क्रिया। वीर्य सेचन की क्रिया से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज वीर्य। सीमन, व्हाट इज सीमन? इंग्लिश बहुत खतरनाक है। व्हाट इज सीमन या व्हाट इज वीर्य? वीर्य क्या होता है? तो वो क्या होगा वीर्य, मैंने आपको बताया था, मेरे को याद है तो आपको भी याद है। क्या वीर्य में क्या है? शुक्राणु प्लस जो नर जनन ग्रंथि है, नर जनन जो ग्रंथि है, ग्रंथियों का नर जनन ग्रंथियों का क्या है? स्राव है या सिक्रेशन है। ये क्या था? वीर्य था। वीर्य क्या था? जिसमें शुक्राणु प्लस नर जनन ग्रंथियों का स्राव क्या कहला रहा था? वीर्य था। तो वीर्य सेचन क्या होगा? वीर्य सेचन क्या होगा? वीर्य सेचन है वो क्या है कि शुक्राणु का किसके द्वारा, शुक्राणु का किसके द्वारा? सीसन के द्वारा, सीसन के द्वारा मादा योनि में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। देखो आप वीर्य में कंफ्यूज होते हैं, वीर्य सेचन में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले वीर्य बताया कि वीर्य क्या होता है। शुक्राणु प्लस जो नर जनन ग्रंथियां हैं उनका स्राव क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है। इससे काफी भिन्न है क्या? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा? वो होगा कि किसके द्वारा? पिंस के द्वारा स्पर्म का वेजाइना में ट्रांसफर क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या कहलाता है? फिर से मैं बता रहा हूँ, शुक्राणु का सीसन के द्वारा मादा योनि में स्थानांतरण क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। इसके बाद में क्या होगा? वीर्य सेचन के बाद में आगे की क्रिया जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, वीर्य सेचन की क्रिया तो मैंने आपको बता दी। वीर्य सेचन के बाद में होगा योग्यतार्जन। योग्यतार्जन और योग्यतार्जन के बाद में फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन, ये क्रिया होगी। निषेचन के बाद में अपने पास में जो अवस्थाएं बन जाएगी, मोरुला अवस्था है, ब्लास्टोसिस अवस्था है, वो सब बन जाएगी। उसके बारे में अपन चर्चा करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी योग्यतार्जन पर होगी, निषेचन पर होगी, इनके बारे में बात होगी। देखो धीरे धीरे मेरी क्लास है वो थोड़ा सा टाइम लेने लग गई, और ये लगभग 15 रोज की बात हो रहा है। 15 दिन के बाद में मैं आपके पास में रेगुलर आने लग जाऊँगा, रेगुलर क्लासें अपलोड होने लग जाएगी। 15 दिन की बात हो रहा है, 15 दिन के बाद में रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और जो कंटेंट मैं करवा रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चाहे नीट की दृष्टि से देख लो आप, RUHS BSc नर्सिंग की दृष्टि से देख लो, एम्स की दृष्टि से देख लो, या फिर आप 11th-12th में हो तो उसकी दृष्टि से देख लो, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल मैं कभी भी ये जो टॉपिक है वो ऐसे नहीं करवाता हूँ टाइम पास के लिए, मैं पूरी मेरी मेहनत देता हूँ। तो आप भी पूरी मेहनत लगाइए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।